एपिसोड 73 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ पे किन्नन के गॉड ऑफ वार मार्शल सोल को देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो गए थे। जहाँ ओयांगबा पूरी तरह डर से कांप रहा था, तभी एक लीडर लियू बोलते हैं, तो क्या फर्स्ट ग्रेड मिस्टिक लेवल मार्शल सोल, फर्स्ट ग्रेड मिस्टिक लेवल वाले मार्शल सोल तो हमारे वर्मिलियन बॉर्डर्स के लाइन पे तो हर जगह पाए जाते हैं। तभी किन्नन अपने गॉड ऑफ वार मार्शल सोल के लेवल को वहाँ पे शो करते हुए बोलता है, तो 8 ग्रेड वाले मिस्टिक लेवल मार्शल सोल के बारे में क्या वो भी उस पवित्र धरती पे तुच्छ माने जाते हैं? जो देखकर ओयांगबा की पूरी तरह फट जाती है और वो हैरान होते हुए बोलता है, एट ग्रेड मार्शल सोल, जिसे देखकर दुआनमो भी चौंकते हुए बोलते हैं, सेकंड ब्रदर मैंने आपको गलत समझा। जिस पे किलिंग एम्परर भी अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं, अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो इसे चुनने के पीछे का कारण इसका मार्शल सोल नहीं बल्कि ये था कि इसने पर्पल सी फुल मून स्टोन को चकनाचूर कर दिया था। जो सुनकर वो तीनों हैरान होते हुए एक साथ ही बोलते हैं, क्या? जिसके बाद पीक लीडर लियू भी शांत होकर जोर जोर से हंसने के बाद बोलते हैं, तुमने ये बात हमें जल्द से ही क्यों नहीं बता दी? तुम्हें तो ये बात हमें पहले ही बोल देनी चाहिए थी। उसके बाद झेंग्यू बोलते हैं, सेकंड ब्रदर पर्पल सी फुल मून को पूरी तरह चकनाचूर कर देना ये तो जरूर से एक प्रोडिजी ही कर सकता है, जबकि ये उसके द्वारा चुना गया है, तो मेरा कोई भी कारण नहीं बनता इसके ऊपर सवाल करने का। किन्नन, मेरे लियू और बाकी सबकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिसपे पिक लीडर लियू भी बोलते हैं, हाँ मेरी तरफ से भी। जिसपे पीछे से म्याओ म्याओ बोलती है, तीनों पिक मास्टर ने अभी अभी किन्नन को इस तरह बुली किया, तो क्या हमें उसे कुछ कंपनसेशन नहीं करना चाहिए? जिसपे लॉन्गहू भी बोलता है, एग्जैक्टली, इन लोगों के कारण किन्नन को कितना इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है, इसके मन पे कितना बुरा असर हुआ है। जिसपे झेंग्यू भी स्माइल करते हुए किन्नन को कुछ हेवनली फ्रूट्स देते हुए बोलते हैं, ये सभी हीलिंग स्पिरिट फल हैं, ये तुम्हें तुम्हारी इंजरी से पूरी तरह रिकवर करने में मदद करेगा। उसके बाद हम मास्टर लियू को देखते हैं, जो खुद को पूरी तरह छानने के बाद जब उन्हें देने को कुछ नहीं मिलता, तो वो ओयांगबा को अपने स्पिरिचुअल पावर से गले से पकड़कर बोलते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हें इस पर्सन से निपटने में मदद करूंगा, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा तुम्हारी परेशानी को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। और ये सुनकर ओयांगबा की पूरी तरह फट जाती है और वो डरते हुए बोलता है, पिक मास्टर मैं एक्सप्लेन कर। तभी लियू अपने पावर का यूज करते हुए बोलते हैं, इसे भगवान को एक्सप्लेन करने के लिए बचा कर रखो। और बस इतने में ही ओयांगबा धूल बनकर वहाँ से नष्ट हो जाता है। जो देखकर सैनलाओ निराश और खुश होते हुए अपने मन में बोलते हैं, अब इसे भूल जाओ, इस तरह खत्म होना। ओयांगबा को वो मिला जो वो डिजर्व करता था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नन के ऊपर जाता है, जो उन सभी फल को लेकर बहुत खुश था। तभी हम मास्टर तैंग को देखते हैं, जो किन्नन के सामने अपने घुटनों पे झुक जाते हैं। जो देखकर किन्नन उन सभी फल को फेंकते हुए उन्हें उठाने की कोशिश करता है, सीनियर। जिसपे मास्टर तैंग उसी तरह बोलते हैं, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी जूनियर सिस्टर को बचा लो। जहाँ मास्टर तैंग को इस तरह झुका हुआ देख वो तीनों पिक मास्टर उदास होते हुए बोलते हैं, इंसान। और मास्टर तैंग को इस तरह झुका हुआ देख वो तीनों पिक मास्टर अपना सर घुमा लेते, क्योंकि वो सभी किलिंग एम्परर को इस तरह बेबस नहीं देख पा रहे होते। दूसरी तरफ किन्नन भी अपनी पूरी कोशिश करते हुए उन्हें उठाते हुए बोल रहा होता है, जल्दी उठ जाइए, आखिर मेरे पास ऐसी कौन सी योग्यता है, आखिर मैं आपको मेरे सामने इस तरह नील करते हुए कैसे देख सकता हूँ? आप मेरे प्रति बहुत ही दयावान हो, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप बस एक शब्द बोलिए, मैं आपके लिए 1000 मौत मरने को तैयार हूँ। जो सुनकर आखिरकार मास्टर तैंग किन्नन के हाथ पकड़ के उठते हुए बोलते हैं, इसका मतलब तुमने मेरे आग्रह को स्वीकार कर लिया? जिसपे किन्नन हाँ में सर हिलाते हुए बोलता है, कृपया मुझे इसे विस्तार में बताइए। जिसपे मास्टर तैंग खड़े होते हुए बताते हैं, बहुत समय पहले हम चारों भाई अजूरे ड्रैगन मास्टर के डिसाइपल हुआ करते थे। तब हमें मौका मिला था सी ऑफ शैडो में घूमने जाने का, वहाँ के ट्रेजर्स के लिए। ऐसा मौका 100 साल में एक बार आता है। इसके लिए पवित्र धरती के 8 पीक मास्टर को एक साथ एक दिन जब 9 तारे एक पंक्ति में रेखांकित होते हैं, तब उन सभी को साथ मिलकर उस स्पेल को कास्ट करना पड़ता है, तब जाकर वहाँ का द्वार खुलता है। उस दिन जब हम लोग वहाँ जाने वाले थे, तब मास्टर की गोद ली हुई बेटी हमारी चंचल प्यारी छोटी जूनियर सिस्टर भी छिपते छिपाते हमारे साथ उस सी ऑफ शैडो में चली आई। इतने सालों तक एक भी ऐसा दिन नहीं बीता होगा जिस दिन मैंने अपने उस निर्णय पे पछतावा न किया हो। काश उस दिन अगर हम सभी उसे अपने साथ ले जाने को मान जाते। भले ही हम सभी ने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हमने उसे उस जगह पर छोड़ दिया। जिसपे वो सभी उदास हो जाते हैं। तभी दुआनमू भी बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, सी ऑफ शैडो उन्हीं 10 फॉरबिडन जगहों में से एक है, जिसे कि हेवन के बंधकों में बांधा गया है। कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही वहाँ पर जा सकता है। इसलिए हम टैलेंटेड लोगों को ढूंढ रहे हैं, इस आस में कि जब भी सी ऑफ शैडो का द्वार खुलेगा, तब हम उन्हें जूनियर सिस्टर को बचाने के लिए भेजेंगे। तभी मास्टर तैंग भी एक टोकन को निकालते हुए किन्नन से बोलते हैं, उसके पास भी इसका आधा जेट पीस है। सी ऑफ शैडो भले ही बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ये जेट पीस अब भी लाइट इमिट
रीड्स कर रही है। इसका मतलब हमारी जूनियर सिस्टर अब भी जिंदा है। और वो अपने आंख में आंसू भरे एक बार फिर किन्नान से बोलते हैं, किन्नान क्या तुम निश्चित रूप से मेरी मदद करने को तैयार हो? जिसपे किन्नान स्माइल करते हुए बोलता है, अगर ये सीनियर तांग के लिए है तो हाँ बिल्कुल मैं मदद करूंगा, अगर इसके लिए मुझे आग और पानी से होकर ही क्यों ना गुजरना पड़े। जिसपे प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी स्माइल करते हुए किन्नान के पास आकर बोलती है, मैंने सुना है सी ऑफ शैडो पावरफुल ट्रेजर से भरा पड़ा है जियाओ नान जी, तो मैं भी इस बार झिझकते हुए तुम्हारी मदद कर दूंगी। दरअसल ट्रेजर्स तो बहाना था, असली में प्रिंसेस म्याओ म्याओ को किन्नान की चिंता थी लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती। तभी साइड से लंघू भी आते हुए बोलता है, बस सी ऑफ शैडो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी वहाँ जा रही है तो मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर जाऊंगा। जिसपे किन्नान मास्टर तैंग से बोलता है, सीनियर तो आपने भी ये सुना, मेरे ये दोनों फ्रेंड्स भी काफी ज्यादा स्किल्ड है, आप जिस व्यक्ति को वहाँ बचाना चाहते हैं हम उन्हें जरूर वहाँ से बचा कर ले आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जिसपे तांग इंसान भी राहत की सांस लेते हुए बोलते हैं, किन्नान अब भी उन 9 तारों को एक सीधी रेखा में आने में 1 साल से ज्यादा का समय बचा है, और जबकि हमारे पास 1 साल से भी ज्यादा का समय है, तो उससे पहले तुम इन सभी के साथ स्केयर्ड लैंड में जाकर अपने स्किल को और भी निखारो। और उसे एक गोल्डन टोकन देते हुए बोलते हैं, और भविष्य में जब भी तुम इस टोकन को एक्टिवेट करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ पर है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर चला आऊंगा। उतने में जियाओ किंगजुई को भी होश आने लगता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान होते हुए खुश हो जाते हैं। और जियाओ लिंग बोलता है, दीदी तुम उठ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब सब सही है। तभी मास्टर तैंग भी बोलते हैं, और तुम बच्ची, तुम वो लड़की हो जो ईमानदारी और भावनाओं को महत्व देती हो, क्या तुम मेरी डायरेक्ट डिसाइपल बनना पसंद करोगी? जो सुनकर वो खूबसूरत हॉल मास्टर और सैन लाओ चौंकते हुए खुश हो जाते हैं। वहीं मोली भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी जियाओलिंग जियाओ को बताता है, ये सीनियर तांग इंसान है, यही वो है जिन्होंने हम सभी को बचाया है। जिसपे किन्नान भी हाँ में सर हिला देता है। जिसपे जियाओ किंगजुई सामने जाते हुए अपने घुटनों के बल ग्रीट करते हुए बोलती है, सीनियर तांग मास्टर कृपया मुझे आपके सामने एक डिसाइपल के तौर पे झुकने का आज्ञा दीजिए। जिसपे मास्टर तांग भी हाँ में सर हिलाते हैं। तभी साइड से दुआनमू बोलते हैं, सेकंड ब्रदर तुमने अपने उत्तराधिकारी को भी खोज लिया है, तो इस बार हमारे साथ वापस चलो। मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर ने तुम्हें अब तक माफ कर दिया होगा। जिसपे मास्टर तैंग बोलते हैं, लेकिन मेरे पास कोई हक नहीं है मुझे खुद को माफ करने का, मैं जब तक जिंगर को बचाकर वापस नहीं ले आता मैं वापस नहीं आऊंगा। और वो अपना मुंह फेर लेते हैं। तभी सैन लाओ बोलते हैं, बड़े भाई तो अब आपका आगे का क्या प्लान है? जिसपे किलिंग एम्परर बोलते हैं, इस सेक्ट ने बहुत ही उथल पुथल का सामना किया है, तो मैं यहीं रुककर ज्वालिन सेक्ट को फिर से बनाऊंगा। जिसपे दुआनमू भी हाँ में सर हिलाकर साइड में घूमते हुए बोलते हैं, किन्नान तो तुम्हें मेरे साथ अभी किनलोंग स्केयर लैंड पे चलना होगा, और हाँ तुम दोनों फ्रेंड्स तुम दोनों भी साथ आ रहे हो। जो सुनकर म्याओ म्याओ और लोंगू भी खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ दुआनमू उन सभी से बोलते हैं, हाँ तुम दोनों भी हमारे साथ आ रहे हो, हम सभी वहाँ पे तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी झेंगयू भी बोलते हैं, हम सभी तुम्हारे मास्टर के जीवन मृत्यु के साथ ही है। तभी पीक लीडर लियू बोलते हैं, बड़े भाई थर्ड ब्रदर तुम सभी इस बीच में क्यों पड़ रहे हो? और वो किन्नान से बोलते हैं, किन्नान अगर तुम मेरे साथ झोक्यू स्केयर लैंड पे आते हो तो मैं एक पीक लीडर होने के नाते तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, और वहाँ के सभी रिसोर्सेज तुम पहले यूज कर सकते हो। जिसपे किन्नान उन सभी को ग्रीट करते हुए बोलता है, थैंक यू सीनियर आप सभी के इतने अच्छे ऑफर के लिए, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से अच्छे से गुड बाय करना चाहता हूँ। कुछ दिनों में मैं खुद ही उन स्केयर लैंड के लिए रवाना हो जाऊंगा। जिसपे दुआनमू बोलते हैं, ठीक है फिर अब भी बहुत समय बचा है, तो हम सभी तुम्हारे निर्णय का आदर करते हैं। मेरा नाम दुआनमू है और ये रहा मेरा टोकन। और वो सभी अपने अपने टोकन किन्नान को देते हुए बोलते हैं, ये तीनों टोकन ये दर्शाता है कि तुम हम तीनों पीक मास्टर के द्वारा चुने गए हो। और झेंगयू बोलते हैं, इससे तुम्हें कई असेसमेंट नहीं देने पड़ेंगे और तुम डायरेक्ट ही तुम पीक एंट्री सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और वो दुआनमू को इशारा करते हैं। जिसपे दुआनमू पीक लीडर लियू से बोलते हैं, कैसा रहेगा फोर्थ ब्रदर, अगर तुम हमें ये ना कहो कि हम तुम्हें बुली कर रहे हैं तो ठीक है तुम यहाँ रुक सकते हो और इन्हें लेकर उन पवित्र धरती पर आना, ये अच्छा रहेगा कि तुम सभी एक दूसरे को अच्छे से जान लोगे। जिसपे मास्टर लियू खुश होते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है। और वो सभी एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद दुआनमू और झेंगयू वहाँ से चले जाते हैं। तभी मास्टर तांग ऊपर जाते हुए एक जोरदार अनाउंस करते हैं, सभी डिसाइपल मेरे कमांड को मानेंगे। मैं तांग इंसान ज्वालिन सेक्ट का पुराना लीडर ओयांगबा ने जो बुरे काम किए थे उसे उसका परिणाम मिल गया है। जिन बातों को बहुत दूर खड़े लोग भी सुन पा रहे थे, किंगनू, फ्लेम, फ्लाइंग स्वॉर्ड, इन तीनों सेक्ट ने भी ओयांगबा के बुरे कामों में उसका साथ दिया था, तो उन्हें भी उनके कर्मों का फल मिल चुका है। जो सब सुनकर ज्वालिन सेक्ट के इल्डर खुश हो रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन तीनों सेक्ट के इल्डर की हालत खराब हो जाती है। अब से चारों सेक्ट मेरे कमांड को मानेंगे। उसके बाद हम काफी टाइम बाद ब्रदर बाईहेंग को देखते हैं, जो जानते थे कि ज्वालिन सेक्ट में सब कुछ बिगड़ने वाला है, तो वो वहाँ से भागने के लिए जमीन में गड्ढा खोद रहे थे। तभी वो बाहर निकलते हुए बोलते हैं, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तभी हम सुबह के टाइम किन्नान और सैन लाओ को देखते हैं, जहाँ किन्नान का लुक चेंज हो गया था। लुक बोले तो उसका कपड़ा। जहाँ सैन लाओ किन्नान से बोल रहे होते हैं, इस लड़की को गंभीर जख्म हुआ है, इसे इससे उभरने के लिए आराम करने की जरूरत
जरूरत है, उसे जल्दी से गुड बाय कहना। जिसपे किन्नान हाँ में सर हिलाकर अंदर के साइड चला जाता है, जहाँ किन्नान को देखकर जियाओ किंगजुई जैसी उठती है, किन्नान उन्हें वही डिवाइन स्पिरिचुअल फ्रूट देते हुए बोलता है, सीनियर सिस्टर ये स्पिरिचुअल फ्रूट उन होली लैंड के पीक मास्टर के द्वारा दिया गया है, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी असाधारण है। और वो उन्हें हिम्मत देते हुए बोलता है, मैं तो अब एक बैल की तरह मजबूत हो गया हूँ, आपको भी इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। जिस फल को लेते हुए जियाओ किंगजुई बोलती है, ओल्डदान ने मुझे सब बताया है जो कल हुआ था, तुम उन पावन धरती पे जा रहे हो, लेकिन तुम ज्यादा घमंडी मत बनना, वो भी इसलिए कि पीक मास्टर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। जिसपे किन्नान बोलता है, हाँ हाँ मुझे याद है, हमेशा कोई तुमसे बेहतर होता है, ज्यादा एरोगेंट मत बनना, कोई भी काम को आसानी में मत लेना, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना। जिसपे जियाओ किंगजुई भी स्माइल करते हुए अपना सर हिलाते हुए बोलती है, लेकिन तुमने मेरे सलाह को आखिर माना ही कब है? तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताने दो, असल में मैं ब्लड थर्स्टी सिटी के जियाओ क्लैन से आती हूँ। जियाओ क्लैन लोअर एलम की काफी प्रतिष्ठित फैमिली है, जिसके डायरेक्ट डिसेंडेंट काफी यंग एज से ही उन होली लैंड्स पर जाकर कल्टीवेट कर सकते हैं। मैं घर पर ही अकेले अपने पढ़ाई के लिए रुक गई, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी टैलेंट उन डायरेक्ट डिसेंडेंट से थोड़ी भी कम नहीं है। अब तो मैं किलिंग एम्परर के संरक्षण में हूँ, तो मैं आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद भविष्य में हम उन होली लैंड्स के पीक पर जरूर मिलेंगे। जिसपे किन्नान भी स्माइल करते हुए अपना सर हिलाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के घर के ऊपर जाता है, जहाँ दरवाजे से किन्नान जैसे ही अंदर जाता है, वहाँ किन्नान के सभी दोस्त आपस में मस्ती करते हुए बोल रहे होते हैं, आओ आओ तुम भी पियो, चलो चलो ये खाते हैं। तभी म्याओ म्याओ बोलती है, छोटे जियाओ नान जी, तो आखिरकार तुमने ये कर ही दिखाया, तो आओ आज हमारे पास ब्लू आइस माउंटेन की वाइन है। जिसपे लॉन्गू बीच में पड़ते हुए बोलता है, म्याओ म्याओ इसे आइस ब्लू माउंटेन कहते हैं। जिसपे म्याओ म्याओ गुस्सा होते हुए बेचारे लॉन्गू के सींग हिलाते हुए बोलती है, मैंने इसे ब्लू आइस माउंटेन कहा, इसका मतलब ये ब्लू आइस माउंटेन है। जो सब देखकर वहाँ के सभी लोग जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी जियाओलिंग किन्नान की टांग खींचते हुए बोलता है, ब्रदर नान आखिर तुम ही इतने लेट से आ रहे हो, लगता है तुमने मेरी सिस्टर से कुछ ज्यादा ही बातें कर ली है। जिसपे किन्नान उसके हाथ छटकते हुए बोलता है, तभी चुयुन बोलती है, तुम उन पवित्र धरती पर जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो, तुम्हें एक दिन बहुत ताकतवर बनना है, जिससे तुम्हारे कारनामों पे हम लोग डिंगे हाँक सके। तभी हुआंगलोंग खड़े होते हुए बोलता है, किन्नान तुम सच में कुछ हो, मैं पहले तुमसे मुकाबला करने के लिए बहुत बेताब था, लेकिन मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी उन पवित्र धरती पे ट्रेनिंग के लिए चले जाओगे, तो भविष्य में मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए तुम्हें कैसे ढूंढूंगा। जिसपे किन्नान बोलता है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे तुम लोगों का दोस्त बनने का मौका मिला, तो आज मेरी तरफ से छूट है कि आज रात हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हम पीकर टल्ली ना हो जाए। जिसपे सभी लोग मस्ती में बोलते हैं, हाँ ठीक है। और इसी तरह दोपहर से रात हो जाती है और हम उन सभी को देखते हैं जो पीकर पूरी तरह टल्ली हो चुके थे। तभी म्याओ म्याओ उसी तरह नशे में टल्ली बोलती है, मेरे लिए एक और ब्लू आइस माउंटेन की बोतल लाओ। जिसपे लॉन्गहू भी नशे में टल्ली हुए बोलता है, नहीं ये गलत है, वो आइस ब्लू माउंटेन है। जिसपे बेचारे को फिर से लात घुसा पड़ती है और म्याओ म्याओ उसे लात से कूटे जा रही थी और वो वहाँ हंसे जा रहा था, लेकिन किन्नान को उतनी नहीं चढ़ी थी। तभी उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर ट्रेजर हॉल के ऊपर जाता है, जहाँ एल्डर सब अभी काम कर रहे थे और वहाँ पे हम एक नए एल्डर को देखते हैं। उसके बाद वहाँ पे किन्नान आते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या यही वो जगह है जहाँ पे मैं एक सीरियल के लिए एक्सचेंज कर सकता हूँ? जिसपे वहाँ के एक एल्डर बिना किन्नान को देखे ही अपना काम करते हुए बोलते हैं, क्या तुम देख नहीं सकते हो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, ये अभी आधी रात हो रही है, तो अभी कोई एक्सचेंज नहीं होगा। हाँ कोई एक्सचेंज नहीं होगा। जिसपे किन्नान आगे जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, मुझे कल यहाँ से जाना है, तो मुझे आशा है कि आप मेरे लिए एक्सेप्शन बना सकते हैं। जिसपे वो एल्डर भी चीटते हुए टेबल पे हाथ पटक कर बोलते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा। और उनकी नजर जैसी किन्नान के ऊपर पड़ती है, वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि किन्नान। उसके बाद हम देखते हैं कि किन्नान की वहाँ पे बहुत अच्छे से खातिरदारी हो रही थी, जहाँ पे वो नए एल्डर किन्नान को चाय देते हुए बोलते हैं, इन एल्डर का तुम्हें ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था, ये सब बस उसलिए हो रहा है कि एल्डर शाहुआंग ने जुआनलिन सेक्ट का फिर से वही भागदौड़ संभाल लिया है, तो इसलिए हम लोग पूरी रात ये सब अकाउंट उनके लिए तैयार कर रहे थे। मैं इस एक्सोटिक ट्रेजर हॉल का डिप्टी मास्टर हूँ, अगर तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट है तो तुम वो मुझे बता सकते हो। और वो वहाँ पे किन्नान को बहुत ही सम्मान दे रहे थे। जिसपे किन्नान भी स्माइल करते हुए बोलता है, तो ठीक है, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। मेरे पास एक छोटी सी स्पिरिचुअल स्टोन है, जिसके बदले मैं 500,000 इनेट पिल एक्सचेंज करना चाहता हूँ। और किन्नान के ये 5 लाख इनेट इजीलियर सुनकर जिसपे वो दोनों मास्टर हैरान होकर चौक के हंसते हुए बोलते हैं, किन्नान अगर आपको अर्जेंटली वो इजीलियर चाहिए तो एक्सोटिक ट्रेजर हॉल वो आपको डायरेक्टली भेजवा देगी, लेकिन 500,000 ये अमाउंट थोड़ा नहीं है। जिसपे किन्नान बोलता है, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो मास्टर, मैं इस सेक्ट के नियम के तौर पे ही एग्जैक्टली उतना ही पे करूंगा, उससे एक कॉइन भी कम नहीं। जिसपे वो बगल वाले एल्डर अपने
हाथों पे जोड़ते हुए डिप्टी मास्टर से मन में ही बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो हमें इल्डर शाहुआंग के, और आप लोगों को बता दूं इल्डर शाहुआंग और कोई नहीं बल्कि सैन लाओ ही है, तो उस तौर पे इन्हें 40% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि किन्नान भी ज्वालिन सेक्ट का एक कोर डिसाइपल है। और उन दोनों की मन की बातें किन्नान सुन लेता है और बोलता है, क्या आप लोग श्योर हो? जो देखकर वो दोनों हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या 60% डिस्काउंट भी कम नहीं है? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि किन्नान उन्हें धमकी दे रहा है। वहीं डिप्टी मास्टर अपने मन में बोलते हैं, वाह ये काफी बोल्ड डिमांड है। जिसपे इल्डर बोलते हैं, तो कैसा रहेगा कि हम उन्हें 40% डिस्काउंट। उतने में ही किन्नान बोलता है, मैं समझ गया, इसे देखिए क्या ये काफी होगा? और वो वही स्पिरिचुअल स्टोन निकालकर उन सभी के सामने रख देता है, जो कि उसे उसी टावर से मिला था जहाँ की किन्नान, म्याओ और लोंगहू पहली बार उस टावर में एक साथ मिले थे। और उस स्पिरिचुअल स्टोन के साइज को देखकर वो दोनों इल्डर चौंक जाते हैं। और इतना ही काफी नहीं था कि वो स्पिरिचुअल स्टोन का साइज बढ़कर धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है, जो देखकर तो डिप्टी मास्टर के चश्मे भी टूट जाते हैं। ये काफी होगा। और वो दोनों जल्दी में पीछे घूम जाते हैं, जहाँ डिप्टी मास्टर किन्नान से बोलते हैं, ये जरूर से काफी होगा। जिसपे इल्डर बोलते हैं, ये बहुत बहुत ही ज्यादा है। तभी किन्नान वहाँ पे कुछ पेपर निकालते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, कृपया आप इस IOU पे लिखे लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और मुझे उन इग्जिलियस को डबल करके लौटा देना। और जहाँ तक रही बात बचे हुए स्टोन की, इसे मेरा योगदान समझना सेक्ट के पुनर्निर्माण में। और किन्नान वहाँ से चला जाता है, जहाँ पीछे से वो इल्डर्स बोलते हैं, चिंता मत करना और कृपया हमारी तरफ से मास्टर ताइन को अभिवादन भेजना। और इसी चांदनी खूबसूरत रात के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।